इंस्पायरिंग इंडियंस वॉल्यूम 3 मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ एयरटे फाउंडेशन को, जिन्होंने इतनी अच्छी बुक लॉन्च की। मुझे एज चीफ गेस्ट बुलाया, लेकिन मैं स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था उस दिन पर्टिकुलर, मैं नहीं अटेंड कर पाया। लेकिन आज बुक मेरे हाथ में है, मैं देख रहा हूँ। ये कमाल की बुक लिखी है। मैं नीलिमा जी और बाकी सभी जो इसके मार्गदर्शक हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत लोग इस बुक को पढ़ के इंस्पायर्ड होंगे, सीखेंगे। नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर। आगाज एक नई सोच पर आप लोगों के सामने हमेशा लेकर आती हूँ कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज, ऐसे किरदार जिन्होंने देश और समाज में अपनी पहचान बनाई अपने संघर्षों के साथ, जो जमीन से उठकर आसमान तक आए और जिन्होंने अपनी काबिलियत का मनवाया लोहा। हमारे साथ ऐसे ही एक बहुत ही इंस्पायरिंग किरदार हैं जो हमारी इस वॉल्यूम 3 इंस्पायरिंग इंडियन प्रॉफिटेबल बुक के एक बहुत ही अदद अदाकार भी हैं और कलाकार भी हैं, और एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी भी। मिलवाते हैं आपको सुभाष डावर जी से। सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आगाज पर आज हमारे साथ हैं और देश की इंस्पायरिंग स्टोरीज में वॉल्यूम 3 में आप एक मुख्य किरदार के रूप में हैं। सर, इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू जी। मैं सुभाष डावर, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं पिछले 32 सालों से अभी गुजरात में हूँ, सूरत में हूँ। अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ सूरत में, और मैं पास्ट में प्रोड्यूसर भी रहा हूँ बॉलीवुड में। मैंने 3 फिल्में बनाई हैं और अभी बिजनेस में हूँ। थोड़े टाइम पहले ही नीलिमा जी से मिलना हुआ मेरा दिल्ली में। सबसे बड़ी बात, अचानक पता लगा ये तो मेरे गांव के ही आसपास के ही हैं, और बहुत अच्छा लगा। इनसे बातें हुई तो पता लगा कि इन्होंने तो देश के लिए बहुत बढ़िया काम किए हुए हैं, बहुत समाज सेवा की हुई है। और तभी इन्होंने जिक्र किया कि हम कुछ एक बुक लेके आ रहे हैं, इंस्पायरिंग इंडियन। इन्होंने मेरे से भी चर्चा की कि मैं अपनी स्टोरी भी बताऊं। ऐसी मेरी कोई स्टोरी कोई खास तो थी, लेकिन जो इन्होंने बातें की और उस हिसाब से इन्होंने अपनी बुक में मुझे स्थान दिया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, जहाँ तक इंस्पायरिंग की बात है, सबसे पहले तो हम गुजरात से हैं, और आज गुजरात से बड़ा इंस्पायर्ड कुछ नहीं है। एक चाय वाला आज प्रधानमंत्री है हमारे गुजरात से, तो उससे बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी तो किसी की नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी दुनिया में, हम अपने समाज में, हम भी छोटा मोटा किरदार निभाते रहते हैं। अगर उससे लोग इंस्पायर्ड होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुभाष जी, आपने एक छोटे से गांव कस्बे से अपनी यात्रा शुरू की और आज आप गुजरात जैसी एक इंडिया की जो औद्योगिक नगरी है वहां पर हैं। पूरा शहर उसके बारे में जानता है कि गुजरात के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बिजनेस उनके खून में है। तो ये सुभाष जी पर कितनी स्टीक बैठती है ये बात कि दिल्ली का छोरा जब गुजरात पहुंचा तो बिजनेस की इतनी समझ हुई कि एक ऐसी कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी जो गुजरात में भी जानी मानी कंपनी है। अलायंस इंडिया के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं तो जब दिल्ली से गया, मैं दिल्ली में एक आर्टिस्ट था, फोटोग्राफर था, वीडियो फिल्में बनाता था, फोटोग्राफी करता था। एक्चुअली यहाँ हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो मैं नौकरी के लिए अपने रिश्तेदारों के पास गया वहाँ, और वहाँ उनका टेक्सटाइल मिलें थी, कपड़े का व्यापार था। मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी, लेकिन अब करना तो कुछ था ही, और वापस आ नहीं सकता था, तो व्यापार शुरू किया। लेकिन जब मैंने देखा गुजरात के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये बात सच है कि व्यापार उनके खून में है। हमने भी उनसे सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा। फिर धीरे धीरे मैंने अपना छोटा सा अपना काम शुरू किया, और अलायंस की शुरुआत हुई। हम लोग एम्ब्रॉयडरी मशीनें चाइना से मंगवाते थे। एम्ब्रॉयडरी मशीनें जो लोग हाथ से काम करते थे, हमने वो मशीनों द्वारा लोगों को देना शुरू की मशीनें, और लोगों ने उस मशीनों से काम शुरू किया। सूरत शहर खुद
वैल्यू एडिशन का, एम्ब्रॉयडरी का इतना बड़ा हब बन चुका है। और कैसे सुभाष जी बिजनेस से देश के इस बेटे के रूप में परिवर्तित हुए और कैसे वो देश सेवा से जुड़े हैं, सर बताएं। जी, एक्चुअली मेरे 2 बेटे हैं। अभी मेरे दोनों बेटे मेरा बिजनेस संभालते हैं। मुझे उन्होंने फ्री किया हुआ है, तो मैं थोड़ा समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक हमारी संस्था है अनीस, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। समाज से ही रिलेटेड बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। मैंने आपको देखा कई बार सर कि आप लोग एक फंड्स करते हैं और हर महीने आपके इंस्टा से मुझे पता चली, और आप किसी ना किसी जरूरतमंद के नाम वो पर्चियां सब मिलकर निकालते हैं और फिर उसकी हेल्प करते हैं। जी, वो तो ऐसे ही खेल खेल में शुरू हुआ। एक्चुअली हम 20 दोस्त थे जो हम सुबह सुबह चाय पे मिलते थे और उस आधा घंटा पौना घंटा बैठते थे चाय पे। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए, आधा पौना घंटा के लिए कुछ गरीब लोगों के साथ जाके डेली बैठता था। तो दोस्तों ने एक दिन देखा, यार ये तो रोज वहां जाके बैठता है, कुछ हमें भी कुछ अच्छा काम करना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, 1,000 रुपया सब इकट्ठा करेंगे और 20 जने हम 20,000 रुपये इकट्ठे होंगे। हम 20 पर्चियां डालेंगे, उसमें से एक पर्ची निकाली जाएगी। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वो अपने हाथों से किसी जरूरतमंद गरीब की हेल्प करेगा, मदद करेगा। और ये शुरू सिलसिला हो गया। हमने 7-8 महीने तक कंटिन्यू यही 20 लोगों के साथ किया। फिर एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे ये चीज डाल दी कि हम ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद तो लाइन लग गई, इतने लोग आपके साथ जुड़े कि अब वो चैरिटी जब ओपन होती है तो लाखों की में आज हमारे उसी जो 20 मेंबर थे, आज 131 मेंबर हैं। तो आज 1,31,000 रुपया हर महीने इकट्ठा होता है और हम ऐसे ही किसी की जरूरतमंद की चैरिटी करते रहते हैं। सुभाष जी एक एंटरप्रेन्योर है, सुभाष जी एक बिजनेसमैन तो है ही, साथ में उनके साथ साथ में वो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और वो अभी देश सेवा में भी जी जान से जुटे हैं। राष्ट्रीय खेलों में उनका एक अपना टीम का स्थान है। गुजरात से एक बहुत शानदार लीड कर रहे हैं। सर अपने बारे में, इस टीम के और इस खेल के बारे में कुछ बताएं। जी, रेसलिंग कमेटी ऑफ इंडिया, उसी का ही एक पार्ट है ग्रैपलिंग भी रेसलिंग की तरह ही एक गेम है जो रशिया ने कभी शुरुआत की थी इसकी, और अभी हमारा देश भी उसमें आगे बढ़ रहा है। उसका मैं गुजरात का नेतृत्व करता हूँ। गुजरात का मैं हमारी गुजरात कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ। तो अभी हम नेशनल टीम को लेके गए थे रशिया, मॉस्को में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, और हमारे यहाँ से लगभग 92 अपना खिलाड़ी यहाँ से गए थे, लड़के और लड़कियां, और हम 105 मेडल जीत के आए वहाँ से, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आए। और ये हमने रिकॉर्ड तोड़ा। पिछले कई सालों से रशिया का उस चैंपियनशिप पे कब्जा था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे खिलाड़ी वहाँ से 105 मेडल लेके आए, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल थे, जिसमें से हमारी गुजरात की टीम भी थी। गुजरात की लगभग 7 बेटियों ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आए। बाकी हमारी नेशनल टीम पूरी गई थी, जिसमें हमारे दिनेश कपूर जी हमारे चेयरमैन हैं, वो साथ में गए थे, और हमारी पूरी टीम नेशनल की ये चैंपियनशिप जीत के आई। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां थी, ये और भी बहुत अच्छी बात है। और देखिए बात वही, सुभाष जी भी उसी बात को बोल रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को अगर पंख देते हैं वो उड़ान स्वयं भर लेती हैं, और ये बहुत ही अच्छी एक मूवमेंट हमारी जो रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका रिजल्ट आज हम सबको आज देखने के लिए मिल रहा है कि अधिकतर खेल हो, प्रतियोगिता हो, या कुछ भी ऐसी चीज जो लड़कों का अधिकार जहाँ रहता था, आज बेटियां अपना वर्चस्व मना रही हैं। एक आखिरी सवाल सर, आप ने एक अपने इंटरव्यू के दौरान, जब मैंने पहले आपसे बात की थी, आपके साथ बातचीत की थी, आपने कहा था कि अब आपका रिवर्ट का टाइम है, अब आपका देने का टाइम है सोसाइटी को। उस एक चीज का क्या अर्थ है, वो जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, उतार चढ़ाव हर एक की लाइफ में होते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत गरीबी से शुरू करके बहुत ऊंचाइयां भी देखी, बहुत अमीरी भी देखी, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने बहुत वापस सेटबैक देखा, बहुत तकलीफें देखी। उस तकलीफ में मैंने महसूस किया कि जब अच्छे दिन होते हैं ना तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब बुरे दिन होते हैं तो सब भाग जाते हैं। लेकिन मुझे उन बुरे दिनों में जिन लोगों का साथ मिला, मैं उनको कभी नहीं भूलता। कई बार तो ऐसे लगता है कि ये भगवान ही थे हमारे लिए। आज जब वापस मैं उस मुकाम पे हूँ तो मेरा दिल करता है
क्यों ना मैं उन लोगों की हेल्प करूं जो अच्छे हालात में नहीं है। उतनी ही खुशी होगी जितनी उस दौरान मुझे खुशी हुई थी जब हेल्प करते थे। तो मेरा मन यही करता है कि मैं अब लौटाने का वक्त है। अगर मैं कुछ भी थोड़ा सा भी अगर समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, उन लोगों के लिए कर पाऊँ जो रियल में तकलीफ में हैं, तो आज अगर हम उनकी तकलीफ में भागीदार बनते हैं तो ये हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। और ये थे हमारे साथ आगाज पर सुभाष जी। सुभाष जी, चलते चलते एक दो शब्द इंस्पायरिंग इंडियन के लिए, ताकि कुछ और लोग हमारे साथ आगे उसी तरीके की मैं और कहानियां लेकर आ पाऊँ, देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता हमारी स्टोरी से कोई इंस्पायर्ड होता है या नहीं होता, लेकिन मैं नीलिमा जी और आपकी इंस्पायरिंग इंडियन स्टोरी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप ये बहुत नेक काम कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, इतने लोगों को जोड़ा है। मैं तो सोशल मीडिया पे कितने दिनों से देख ही रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोगों को आपने जोड़ा हुआ है। मैं तो हैरान हूँ। और आपकी हिम्मत भी है कि पूरे देश से आपने इतने चुन चुन के लाए हो इतने अच्छे अच्छे लोग, और उनका आप उनकी स्टोरी लिख रहे हो। हम ये बुक पढ़ेंगे, पूरा देश बुक पढ़ेगा और रियल में इंस्पायर्ड होगा सबकी स्टोरी जान। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।